हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनी शक्ल के चैप्टर 7 फेयर प्ले के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस कहानी को रिटोल्ड करके एक्सप्लेन किया गया है। मतलब हिंदी में इसका नाम पंच परमेश्वर है, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, और इंग्लिश में इसको दोबारा कन्वर्ट किया गया है। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Who were जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी कौन थे? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दोनों अच्छे मित्र थे। दे लुक्ड आफ्टर द फैमिली ऑफ ईच अदर व्हेन वन ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। जब उनमें से कोई एक गांव से बाहर चला जाता था तो वे दोनों एक दूसरे के परिवार के देखभाल करते थे। अगर एक बाहर चला गया तो दूसरे ने जो बाहर गया है उसके परिवार की पूरी देखभाल की है। ऐसे वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। वाई डिड द ओल्ड आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन? जो ओल्ड आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम क्यों कर दी? She transferred her property to her nephew। अपने भतीजे के नाम करती, उसके भतीजे का नाम जुम्मन शेख। So that she would stay with him and he would look after her in future। किस लिए करती? ताकि वह उसके साथ रह सके और जुम्मन शेख उसकी फ्यूचर में देखभाल कर सके। What did the old aunt request to Jumman when she was not wanted in his house? अब ओल्ड आंट को जुम्मन के घर में चाहा नहीं जाता था, उसको इग्नोर किया जाता था। तब ओल्ड आंट ने जुम्मन से क्या रिक्वेस्ट की? द ओल्ड आंट रिक्वेस्टेड जुम्मन टू गिव हर अ मंथली अलाउंस। क्या वह ऐसे एक महीने का भत्ता दे? शी वॉन्टेड टू सेटअप अ सेपरेट किचन। वह अपना एक सेपरेट किचन सेटअप करना चाहती थी, बनाना चाहती थी, ताकि जुम्मन से जब एक महीने का भत्ता देगा, हर महीने उसे भत्ता मिला करेगा और वह अपना किचन अलग बना लिया करेगी, क्योंकि अब उसे जुम्मन के घर में इग्नोर किया जाने लगा था। What was the reaction of the villagers when the old aunt explained her problem? जब बूढ़ी चाची ने अपनी प्रॉब्लम गांव वालों के साथ शेयर की तो उनका क्या रिएक्शन था? When the old aunt explained her problem before the villagers, जब गांव वालों के सामने बूढ़ी आंट ने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, some sympathized with her, कुछ ने उसके साथ दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई। others laughed at her, दूसरे उस पर हंसे। and a few others, और कुछ ने क्या किया? advised her to make it with her nephew। क्या कहा कि वह इस बात को अपने नेफ्यू, अपने भतीजे जुम्मन शेख के साथ सुलझा ले। इस प्रकार सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूस नॉमिनेशन एज हर हेड पंच? जब अलगू को हेड पंच बना दिया गया तो जुम्मन क्यों खुश हुआ? क्योंकि दादी अम्मा अपना केस लेकर के पंचायत में गई थी, बूढ़ी चाची ओल्ड आंट, और वहाँ पर ओल्ड आंट ने अलगू को एक हेड पंच बना दिया था। तब जुम्मन क्यों खुश हुआ? Juman was happy because he thought that Algu would give the decision in his favor। जुम्मन खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि अलगू उसके फेवर में अपना डिसीजन देगा। और ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वे दोनों मित्र थे। God lives in the heart of the पंच। भगवान पंच के दिल में रहता है, पंच के हार्ट में निवास करता है।
वट डिड आंट मीन टू से सो, आंट ने ऐसा क्यों कहा था। द आंट मीन्ट दैट, आंट का क्या मतलब था ऐसा कहने का, दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ अ पंच, कि जो आदमी पंच की सीट पर बैठा होता है, बिकम्स फेयर लाइक गॉड, वह भगवान की तरह बिल्कुल फेयर होता है, यानी कि निष्पक्ष होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। सच अ पर्सन ऑलवेज डज जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, और ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या करता है, न्याय करता है, यानी कि सही फैसला सुनाता है। वट वॉज अलगूस वर्डिक्ट एज हेड पंच, वर्डिक्ट फैसला, जब अलगू को हेड पंच बनाया गया तो उसका क्या फैसला था। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन ने उसके फैसले को कैसे लिया। अलगू आस्क्ड जुम्मन टू पे अ मंथली अलाउंस, अलगू ने जुम्मन को कहा कि वह हर महीने अलाउंस भत्ता देगा, किसे, टू ही आंट, अपनी आंट को, और या फिर क्या करेगा, रिटर्न हर प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। जो प्रॉपर्टी ओल्ड आंट ने जुम्मन के नाम की थी, अलगू ने कहा कि या तो उसे प्रॉपर्टी वापस कर दे या उसे हर महीना भत्ता दे। नाउ जुम्मन बीकेम हिज एनिमी, क्योंकि जुम्मन के खिलाफ डिसीजन आया था तो जुम्मन उसके खिलाफ हो गया, उसका शत्रु बन गया, उसका एनिमी बन गया। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, अलगू क्यों अपसेट था जब जुम्मन को हेड पंच बना दिया गया, क्योंकि अब केस किसका था, अलगू का था। अलगू ने बैल बेचा हुआ था, बैल की पेमेंट, बैल का प्राइस उसे वापस नहीं मिल रहा था। अब पंचायत में अलगू ने अपना पक्ष रखा था और पंचायत में जुम्मन को हेड पंच बना दिया गया था। अलगू वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड ऑलरेडी गिवन डिसीजन अगेंस्ट जुम्मन इन द केस ऑफ द ओल्ड आंट, अलगू को अपसेट होना ही था क्योंकि अलगू ने अपना डिसीजन दे रखा था ओल्ड आंट के फेवर में और जुम्मन के अगेंस्ट। ही थॉट जुम्मन विल गो अगेंस्ट हिम, उसने सोचा कि अब जुम्मन उसके खिलाफ जाएगा, जुम्मन अपना बदला उससे जरूर लेगा। वट वॉज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, जुम्मन का हेड पंच के तौर पे क्या फैसला था, जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया था उसने क्या फैसला दिया। हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने उसके फैसले को कैसे लिया। जुम्मन आस्कड समझू साहू, समझू साहू जिसने अलगू का बैल खरीदा था, जुम्मन आस्कड समझू साहू टू पे द प्राइस ऑफ बुलॉक टू अलगू, उसने कहा कि जो बैल है उसका प्राइस अलगू को पे कर दे। ही सेड दैट, उसने कहा द बुलॉक वॉज हेल्दी, कि बैल बिल्कुल हेल्दी था। व्हेन साहू बॉट इट, जब साहू ने इसे खरीदा था। अलगू बीकेम हैप्पी, अलगू ये सुन करके खुश हो गया। एंड टोल्ड इट द विक्ट्री ऑफ द पंचायत, और इसे पंचायत की जीत बताया। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, तब सिचुएशन बदल गई। ऐसा क्यों कहा, तो सिचुएशन कब बदली थी, जब ओल्ड आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। उसके बाद जुम्मन ने कुछ सालों तक देखभाल की और बाद में अपनी आंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यही पूछा गया कि इसका क्या मतलब है। इट वॉज प्रोमिस्ड बाय जुम्मन, जुम्मन के द्वारा प्रोमिस किया गया था दैट ही वुड लुक आफ्टर, कि वह देखभाल करेगा, किसकी, वह अपनी आंट की देखभाल करेगा। HIS, अपनी बूढ़ी आंट की देखभाल करेगा। आफ्टर द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड, जब उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई तो उसने कहा कि वह अपनी बूढ़ी चाची की देखभाल करेगा। बट नाउ सिचुएशन चेंज, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई थी। एंड जुम्मन फॉरगॉट हिज प्रोमिस, और जुम्मन अपना प्रोमिस भूल गया था। नाउ ही एंड हिज वाइफ स्टार्टेड टू इल ट्रीट हर, अब जुम्मन ने और उसकी वाइफ ने बूढ़ी आंट को
ओल्ड आंट को इल ट्रीट करना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वाई डिड साहू चूज जुम्मन एज हेड पंच? समझू साहू ने जुम्मन को हेड पंच क्यों चुना था? समझू साहू जानता था दैट जुम्मन वांटेड टू टेक रिवेंज एज अलगू हैड डन द जस्टिस। समझू साहू को पता था कि जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता है, क्योंकि अलगू ने तो जस्टिस किया था, और किसके फेवर में किया था? इन फेवर ऑफ द ओल्ड आंट, बूढ़ी चाची के फेवर में अलगू ने जस्टिस किया था, इसलिए जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता था। सो ही चोज जुम्मन एज हेड पंच, इसलिए उसने जुम्मन को हेड पंच के तौर पर चुना। वाई डिड अलगू डिसाइड टू कॉल फॉर द पंचायत? अलगू ने पंचायत बुलाने का निर्णय क्यों किया, क्यों डिसाइड किया कि वह पंचायत बुलाएगा? अलगू सोल्ड हिज बुलाक टू समझू साहू, अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेचा था। बट समझू साहू डिनाइड टू पे, डिनाइड मना करना, लेकिन समझू साहू ने मना कर दिया टू पे द प्राइस ऑफ द बुलाक बिकॉज द बुलाक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन समझू साहू ने बुलाक की पेमेंट करना मुनासिब नहीं समझा और उसे मना कर दिया, क्योंकि बुलाक 1 महीने के अंदर ही मर गया था। सो अलगू डिसाइडेड टू कॉल फॉर द पंचायत, इसलिए अलगू ने डिसाइड किया कि वह पंचायत बुलाएगा। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।